नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे दान पत्र के विषय में कि दान पत्र झारखंड में कैसे लोग दान करते हैं। दान पत्र के माध्यम से मतलब जमीन कैसे दान पत्र के माध्यम से दान करते हैं, तो इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, दान पत्र के ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी मेरा वीडियो बन चुका है। अब कुछ लोगों का यह सवाल है, कुछ सब्सक्राइबर का, कि दान पत्र बिहार में यदि होता है तो वो कैसे होता है, झारखंड में होता है तो कैसे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है तो कैसे होता है। यूं कहे तो मोटा मोटी ये बातें हैं कि अन्य राज्य में, अलग अलग राज्य में दान पत्र करते हैं, मतलब दान जमीन करते हैं दान पत्र के माध्यम से। तो वो कैसे करते हैं? तो दोस्तों, यदि हम किसी को भी जमीन दान करते हैं तो इसके लिए दान पत्र के द्वारा हम दान करते हैं। मौखिक रूप से भी दान कर सकते हैं, लेकिन वो यूं कहे तो लीगल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। मतलब मौखिक रूप से आप दे दिए, लेकिन कागजी तौर पर उनका हक अधिकार नहीं है। तो इसके लिए जो है, जिस तरह से हम किसी जमीन को खरीदते हैं तो जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है निबंधन कार्यालय में। उसी तरह से यदि हम किसी को जमीन दान में दे रहे हैं तो उसका भी दान पत्र का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। दान पत्र को भी निबंधित किया जाएगा। उसमें भी जो सरकार का टैक्स होता है वो पे करना होता है। तो उसमें क्या होगा कि दान पत्र का पेपर बन जाता है और उस दान पत्र के आधार पर ही दाखिल खारिज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जमीन को खरीदते हैं तो उसका जमीन रजिस्ट्री का पेपर बनता है, उसके बाद उस जमीन रजिस्ट्री के पेपर से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। उसी तरह से जब किसी को दान करते हैं और दान पत्र के माध्यम से दान पत्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस दान पत्र के माध्यम से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये प्रक्रिया बिहार में भी है, यूपी में भी है, झारखंड में भी है, अन्य राज्य में भी है, ठीक है। तो कोई विशेष अंतर वाली बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि कुछ अंतर हो सकता है तो उसका एक रास्ता है, आसान सा। आपका जो निबंधन कार्यालय है आप वहां पर जाएं और वहां पर जो मुंशी कातिब होते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।